ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपको अपने परिवार में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बिहार दरोगा और बीपीसी एईडीओ और मद निषेध जो अपकमिंग जो भी आगामी एग्जाम है जो बिहार में आने वाले हैं, तो उसके लिए जीएस हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशली भी जो बिहार दरोगा जो होने वाला है उसके लिए फुल लेंथ टेस्ट जो हो रहे हैं, अभी जो करंट में स्टार्ट हुआ है ना, है ना, वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक का। इसीलिए ये जो है ना, उसके लिए वीडियो बन रहा है ना। चलिए, तो आज से रोज टेस्ट लगभग 20 टेस्ट मैं कराने वाला हूं, और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक में जाइए और वहाँ पे क्या करेंगे, पीडीएफ का डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद ओके, और उसको सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर बिल्कुल इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिसंबर 2025 की बात करें, किस राज्य ने विशेष गहन परीक्षण 2026 स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको एसआईआर सर के नाम से जानते हैं, 2026 कार्यक्रम के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण कर देश का पहला राज्य बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। वो और कोई नहीं, कौन है? राजस्थान। इस बात को ध्यान दीजिए, राजस्थान हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे। अगला है, हाल ही में देश भर में कब जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो पखवाड़ा जो है, ये जो पखवाड़ा की बात कर रहा हूँ, पखवाड़ा जो होता है वो 15 के लिए होता है, मतलब 15 दिन के लिए होता है। तो 1 से लेकर 15 दिन यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, 1 से 15 नवंबर 2025 ये आता है, जो देश भर में कब जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 1 से 15 नवंबर, याद रखिएगा। पखवाड़ा जो है ना वो 15 दिन का होता है, इसलिए 1 से 15 दिन कहाँ पर है, 5 से 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 से 15 हो जाएगा कितना, 10 दिन हो जाएगा। इसमें भी 10 दिन हो जाएगा, इसमें 10 दिन, लेकिन यहाँ 15 दिन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, 15 नवंबर 2000, ये क्वेश्चन नंबर 33, 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 10वां और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है। तो इन दोनों कथन की बात करें, तो इन दोनों जो कथन में जो है ना, इन दोनों कथन की बात करें, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही कि 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक 10वां और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस वर्ष के आयोजन का भागीदार राज्य राज्य मध्य प्रदेश है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दो कथन दिए हैं, रीजन यहाँ पे एजर्शन और रीजन, मतलब कथन और कारण यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बारे में अगर बात करें तो भारत में चलिए भारत में बात करें, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और लोकसभा और राज्यसभा, इसका जो कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ये जो ऑप्शन जो है ना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दे रहा है। ये जो है ना, ये जो आंसर जो दिया हुआ है वो क्या है, चलिए आगे रन करते हैं। हाँ, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य सरकार में मंत्री बनने की पात्र रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये आर जो है ना वो करेक्ट है, और ये जो है रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सही सुमिलित नहीं है ना। तो बात करें आगे, तो यहाँ पे अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के संस्थापक, मतलब इनके संस्थापक है, ठीक है। ये जो समाचार पत्र है, अल हिलाल को जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल करेक्ट है। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमिलित नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। अगला बात करते हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, गलवान गलवान युद्ध स्मारक विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। यह स्मारक दुर्ग शोक दौलत बेग ओल्डी DSDBO रोड पर स्थित KM 120 पोस्ट के निकट बनाया गया है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ये भी बात सही है। और इसमें कह रहा है स्मारक का डिजाइन अशोक स्तंभ से प्रेरित है, जो भारतीय वीरता और शौर्य का प्रतीक है, तो यही आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मतलब इसे पूछ रहा है ना कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा इसे पूछे कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं होने वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है,
2020 क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगला जो है 2020 की घटना में शहीद हुए प्रत्येक सैनिक का सम्मान करती है। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? देखिए गदर पार्टी से जो सम्मिलित नहीं थे ना, वो कौन थे? वो खुदीराम बोस शामिल नहीं थे, इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए गदर गदर जो पार्टी है, गदर पार्टी की बात करें तो लाला लाजपत था, इसमें लाला हरदयाल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित रामचंद्र जी भी थे, और बरकत उल्ला खान भी थे। लेकिन बात करें खुदीराम बोस की तो ये जो थे ये नहीं थे, ये गदर पार्टी सम्मिलित नहीं थे। ये संबंधित कहाँ से? तो याद रखिएगा, ये संबंधित है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर खुद है, मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, तो खुदीराम बोस को उनको 18 साल की उम्र में सजा मिल गया था ना। ये खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर कांड से सम्मिलित है, मतलब जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला है ना, चलिए, तो अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, या अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, या उन्हें आंदोलन की सफलता को कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी, या चौरी चौरा में हुई हिंसा। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा, इसके वजह से आंदोलन को वापस लिया गया था। तो मतलब आपको पता होना चाहिए क्या 1922 में, जब है ना 1922 में 12 तारीख का समय था, 12 तारीख 1922 में ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, है ना, भारतीय लोगों ने आग लगा दिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल के संबंध में सही है? मतलब आईएमटी मतलब कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल के संबंध में सही है। सही इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है सही है, तो सही क्या हो जाएगा? चलिए बढ़ते आगे। इसमें सही पूछा है तो देखते हैं कि यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते आगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित नहीं है। यह है ना, इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। चलो, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये IWAI द्वारा है, मतलब इसका आंसर यही आंसर हो जाएगा। और ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन जो है कहाँ क्या कहाँ, यस, चलिए यहाँ अब आगे हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए जगाना है, कार्य सोते हुए को जगाना है, ताकि वे अपनी मातृभूमि है ना को कार्यरत मतलब कार्यरत हो सके। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कार्यरत हो सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये बात बिल्कुल गलत है, इनका ये स्टेटमेंट नहीं है। महात्मा गांधी, ये जो है मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ, ये भी इनका नहीं है। और सरोजिनी नायडू, ये भी इनका नहीं है। तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा, एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला है हमारे पास, इसमें सही सूची को मिलान करना है। यहाँ पे अम्ल वर्षा मतलब घटना है और योगी की बात की जा रही है ना। घटना और योगी की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये अम्ल वर्षा जो है ना, अम्ल वर्षा जो है, रुक जाइए, हाँ, अम्ल वर्षा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब अम्ल वर्षा जो है वो हमारा मतलब एक का जो 3 आंसर हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुंध है, तो ये हमारा असंतुलित हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की बात की जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से मिलता है। और अंतिम जो बचा वो क्या हो जाएगा? ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन नंबर ए, है ना, वन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का जो क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हम लोग बता दें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। 3 4 2 1। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में भारत की निम्नलिखित नदी में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? याद रखिएगा, सहायक नहीं है तो बराकर, जमुनिया, इंद्रावती और बारका। तो याद रखिएगा, इसमें बराकर जो है, जमुनिया है और बारका, ये सारे जो है दामोदर की सहायक नदी है। ये सहायक नदी है और ये इंद्रावती जो नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा, कि ये दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए उद्घाटन मॉडले डिपो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा पूछ रहे हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको बता दें, यह डिपो एशिया का सबसे बड़ा पहला एलिवेटेड मेट्रो डिपो है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कुल भूमि 13.45 हेक्टेयर है और यह 2 मंजिलों पर निर्मित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कार शेड में एक साथ 52 मेट्रो ट्रेनें खड़ी की जा सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि इसमें 52 नहीं है, इसमें ना लगभग कितना, लगभग 32 है इसमें, ना 32 है। ये 52 हमारा जो है ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से पिरामिड पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं? तो याद देखिए, पिरामिड जो होता है वो उल्टा इस समय नहीं होगा। जैसे संख्या का पिरामिड हो गया, जीव मात्रा और संख्या के पिरामिड, है ना, जीव मात्रा का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। तो याद रखिएगा, है ना, इसमें जो है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड की बात करो, वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। बाकी सब तो उल्टा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। अगला बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर ना 15, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त ऊपर उत्तर चुने, है ना। तो यहाँ देखिए पहला जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, तो क्या ये बात सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, ये जो है ये ओके। पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत जो होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत होता है, उसका मेन काम होता है कि पानी पानी और लवण को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या बोल रहा है कि भारत का भविष्य मिशन, है ना, जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और है ना, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, वो है कौन सा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वो है गगनयान। गगनयान है, याद देखिएगा, वो है गगनयान। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो सुनिएगा पिट्यूटरी, है ना। तो बात करिए आगे, तो पिट्यूटरी जो है ना, यहाँ पे पिट्यूटरी जो है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ना, वो मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है। चलिए थायराइड की बात करें, तो वो जो थायराइड है वो हमारा गर्दन, कहाँ होता है? गर्दन के अंदर होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो वृक्क में होता है, वृक्क में। और थाइमस की बात करें, जो बचा है वो थाइमस यानी छाती, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसमें? ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि ताप दीप्त बल्बों फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका गलनांक उच्च है, ये होगा, या ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह बिजली का सुचालक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। और यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ताप दीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण ये तीनों में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, है ना, D4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। डी आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि तापदीप्त, सॉरी सॉरी, ये रॉन्ग हो गया। तापदीप्त बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक जो कारण है, इसका गलनांक उच्च है, मतलब इसका आंसर ये होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ना, अब डन करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था है कौन? सूर्य और तारों में पदार्थ की जो चौथी अवस्था, याद रखिएगा, पहला अवस्था जो होता है ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है, और चौथा जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से, ये तो इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली से करेक्ट आंसर, मतलब प्लाज्मा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 20 की तरफ, 20 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। भौतिक गुण और धातु है, बताइएगा इसमें ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे। तो अ, चलिए पहला जो है, कमरे के तापमान पर तरल, मतलब कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? यह देखिएगा, रूम टेम्परेचर में, मतलब कमरे के तापमान पे तरल जो पाया जाता है कुछ नहीं और क्या, वो पारा, मतलब Hg पाया जाता है, Hg, है ना। क्या पाया जाता है? Hg, मतलब तो पारा पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, जो वो तरल मतलब द्रव के फॉर्म में होता है। आगे बात करें, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, वो तो हमारा सोडियम होता है। सोडियम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद उसमें का उत्कृष्ट चालक है, वो कौन है? तो इस बात को ध्यान दीजिए, वो है चांदी। याद रखिए उत्कृष्ट चालक है। अब बचा जो हमारा उसमें का कुचालक बचा क्या? तो ऑप्शन में बचा है शीशा, इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 2 1, 2 1 कहीं मिल रहा है, 2 1 तो यहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर D4, मतलब D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 की बात करें, तो 21 में, है ना, 21 में जो है 11 से 12 नवंबर 2025 के मध्य हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका मंजूरी IIT भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर, चलिए IIT भुवनेश्वर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजरंग सेतु ऋषिकेश उत्तराखंड के संबंध में सही नहीं है? देखिए बोल रहा है इसमें सही नहीं है ना, इसमें बोल रहा है सही नहीं है। तो यह देश का पहला ग्लास केबल सस्पेंशन ब्रिज है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई 132.5 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके टावरों को बद्रीनाथ मंदिर की तर्ज पर डिजाइन किया गया, तो ये यही बात है जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब तो छोड़ सकते हैं, जो गलत है ये पूछ रहा है, मतलब ये सही होगा, है ना, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बना है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1 नवंबर 2025 में, 1 नवंबर, है ना।
चलिए 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य जो है भारत का पहला जो गरीबी है ना गरीबी मुक्त राज्य बना है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो है वो गरीबी मुक्त बन गया है 2025 में, है ना, 1 नवंबर 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करें तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, इसमें यह एक विशेष कार्बनिक कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियंत्रित करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते थे, ये भी हार्मोन के लिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद इनका प्रभाव विभिन्न अंगों पर पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी, आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अरे यार, रॉन्ग हो गया क्या? ये हार्मोन है ना, अरे सॉरी, ये हार्मोन है ना। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब इसमें कथन सही बोला है, इसमें सही नहीं है, मतलब सही नहीं नहीं पूछा है, इसमें सही पूछा है। तो यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक और लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपाचय की क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। इन्हें वृद्धि नियंत्रित पदार्थ भी कहते हैं। ये ऑफकोर्स हार्मोन जो है वृद्धि नियंत्रित पदार्थ है और इनका प्रभाव विभिन्न अंगों पर पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही। मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर D4 क्या देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, होता है कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है ना। हार्मोन इसमें पूछा था सही। ओके चलिए आगे बढ़ते है ना, आगे डन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। अम्लराज, अम्लराज जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया वही जो एक्वारेजिया जो सोने को मतलब गोल्ड वगैरह को साफ करा जाता है, तो एक्वारेजिया ना अम्लराज जो है किसका मिश्रण, मतलब डैश का मिश्रण होता है कि ये तनु हाइड्रोलिक अम्ल तथा सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का होता है। तो ये बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल, ये भी गलत हो जाएगा। और सांद्रिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनु नाइट्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ऑप्शन सही, सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है? 27 में कौन सी प्रक्रिया समुद्र लहर से ऊर्जा निष्कर्षण की व्याख्या करती है? तो है ना, समुद्र लहर से ऊर्जा निष्कर्षण मतलब समुद्र लहर से ऊर्जा निकलेगा। तो ये जो पार्ट हमारा दिया हुआ है क्या, बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए ये बात तो सही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की तापीय ऊर्जा का उपयोग नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग, ये गलत हो जाएगा। बिजली उत्पन्न करने के लिए तरंगों की विद्युत ऊर्जा का उपयोग, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है 27 का ए नंबर। चलिए 20 अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं? भारत में दक्कन का पठार, मतलब दक्कन प्लेटो के बारे में बात की जा रही है। भारत में जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन पठार जो है ना, ये किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से है? दक्कन का पठार जो कौन सा ज्वालामुखी था, याद रखिएगा इसमें दरारी उद्गार है। दरारी उद्गार जो पठार दरारी उद्गार से सम्मिलित है, याद रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी, दरारी उद्गार, दरारी उद्गार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ इसमें क्वेश्चन पूछा है सही नहीं है, तो हमें चूज करना है जो सही नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन बढ़ते आगे। इसमें क्या रहा क्या, अक्षांश ग्लोब पर पश्चिमी से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा है, तो ये बात बिल्कुल काल्पनिक है, रियल तो लाइन नहीं है, काल्पनिक है। इनकी संख्या 181 है, तो ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल ये भी बात क्या है, सही है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर, ये बात बिल्कुल गलत है। और विश्व रेखा की लंबाई 40,069 किलोमीटर, बिल्कुल ये बात सही है। उसका मतलब कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C4 मतलब सी मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 30। चलो 30 की तरफ आते हैं। 30 में क्या बोला है कि भारत एवं चीन, है ना, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उत्तर सीमा पर खींची गई है ना? तो यह देखिएगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश, चलिए ये भी नहीं होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश, हाँ तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन नंबर D4 देवसेना से करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गोदावरी नदी है और सहायक, मतलब इन नदियों के सहायक नदी को ढूंढना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोदावरी जो नदी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गोदावरी नदी किससे संबंधित हो जाएगा? तो गोदावरी नदी जो है यहाँ पे घाट प्रभा, अमरावती, मंजीरा, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए गोदावरी का हो जाएगा क्या, गोदावरी का हो जाएगा, हाँ गोदावरी का हो जाएगा मंजीरा, इस बात को ध्यान दीजिए। और नर्मदा का हो जाएगा कोलार, सहायक नदी कोलार हो जाएगा। और कृष्णा की बात करें तो कृष्णा हो जाएगा घट प्रभा, और कावेरी हो जाएगा अमरावती। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें? ऑप्शन 3 4 मतलब 3 4 1 2 कहीं है क्या? 3 4 1 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1947 में, है ना, 1947 की बात करें, 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? मोहनजोदारो एक विशेष तालाब तथा जिसे पुरातत्वों ने महान
स्नानगढ़ कहा था, ये बात ये क्या है, सही है, ये हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी थी, ये भी बात बिल्कुल सही, मतलब एक और दो दोनों सही, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, एक तथा दोनों, एक तथा दो दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 में क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि भारत CWG 2030 के लिए बोली लगाए, तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है क्या, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल क्या करेक्ट है। सरकार ने मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक गारंटी देने की स्वीकृति दी है, बिल्कुल दी है। यदि बोली स्वीकार हो जाती है ना, यदि बोली स्वीकार हो जाती तो गुजरात सरकार को अनुदान ग्रांट इन एड देने का निर्णय लिया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। मुंबई को खेलों को मेजबानी के लिए आदर्श शहर माना गया, ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब चार जो गलत है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर चार जो है वो सही नहीं है, तो केवल चार हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 19 अगस्त है ना, 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की लोकसभा कार्यवाही और अनुवाद अब संविधान के 8वें अनुसूची की सब भाषाओं में होगा। इनमें हाल ही में जोड़ी गई 3 भाषाएं कौन सी है, तो याद रखिएगा इसमें डोगरी, मैथिली और बोडो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, ये हो जाएगा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36 में, लेकिन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मतलब IUCN में बात करें, तो IUCN की बात करें तो में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो शामिल होने वाला इसमें कौन है, याद रखिएगा शामिल होने वाला इसमें जो है वो अर्मेनिया है, अर्मेनिया इसमें नया सदस्य शामिल हुआ है, सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। बढ़ते आगे, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइकोराइजा एक सजीवी संबंध है, तो माइकोराइजा जो है सजीवी है ना, सजीवी संबंध है, तो क्या इसमें किसका, शैवाल और पौधों के मध्य का, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद शैवाल और कवक के मध्य, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कवक और पौधों के मध्य, हाँ कवक और पौधों के मध्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोराइजा एक सजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य, है ना, ये वाला पार्ट डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। चलिए आगे बात करें, 38 की बात करें, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, तो बाल विवाह जो होता है ना, अवरोध अधिनियम की बात करें तो 1929 में ये अधिनियम लाया गया, किस नाम से भी जाना जाता है, तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है 1929 जो है वो शारदा अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, शारदा अधिनियम। चलिए बढ़ते आगे, अगला जो क्वेश्चन है, मेगेसिन है ना, मेगेसिनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखे, वो मूल रूप से किस देश के थे, तो याद देखिएगा मेगेसिन जो थे वो कहाँ के थे, वो थे ग्रीस के, इस बात को ध्यान दीजिए, ग्रीस के थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों विषय है ना, विषयों और सूचियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, इसमें बोला है सही सुमिलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसे सही सुमिलित कौन नहीं है, तो वन और समवर्ती सूची, ये तो बात बिल्कुल सही है, और भूमि और भवन भवन पर कर और राज्य सूची, ये बात बिल्कुल सही है, बीमा संघ सूची ठीक है, और जनगणना समवर्ती सूची, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो सही सम्मिलित कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना, यही आपका सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा नहीं पूछे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करें, भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है, इस बार पूछा है इसमें कौन से कथन सही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अब सही पूछा है इसके अंदर है ना। चलिए अब पंथ निरपेक्ष शब्द है ना, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है समाजवादी सबसे पहले पहले आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्याय शब्द, बात गलत है क्या, नहीं नहीं, ये बात गलत कैसे हो सकता है, चलिए इसमें पूछा है सही पूछा है ना, इसमें क्या पूछा है, सही पूछा है, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्याय शब्द समता शब्द से पहले आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बंधुता शब्द स्वतंत्रता शब्द से शब्द के बाद आता है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर जो एक है वो गलत है, 2 सही है, 3 सही है, तो कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, 2 और 3, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं, 42 है ना, 42 में क्या बोला है, 42 में इसमें बोला है क्या कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें इस बार पूछे इसमें कौन सा कथन सही है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए संविधान के है ना 106वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए है ना स्थानों के आरक्षण के लिए है ना उपबंध किया गया, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ये गलत है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यों के विधानसभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों सीटों के आरक्षण के लिए उपबंध है, ये बात बिल्कुल गलत, उपबंध नहीं है, गलत है ये बात, है ना। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों सीटों के आरक्षण के लिए उपबंध है, तो ये बात बिल्कुल सही, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध है, मतलब ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 सही है, 2 और 1 गलत है, तो आंसर हो जाएगा 3, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला 43 नंबर, 43 में क्या बोला है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विशेष उपबंध यहाँ पे हमारे पास दिए गए, विशेष उपबंध यहाँ पे दिए हुए हैं और उसको राज्य से मिलाना है, तो ये अनुच्छेद 371 किससे है ना, इसे याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो 371 है वो किससे रिलेटेड है, इसका आर्टिकल मतलब 371 जो है ये होगा किसका, ये
आर्टिकल 371 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। अरे यार, अनुच्छेद 371 नागालैंड, गुजरात, असम, गोवा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ये गुजरात में ही होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है अनुच्छेद 371 का जो है वो कहाँ पे होगा, वो होगा नागालैंड, इस बात को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 371 का जो ख है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असम। ये बात बिल्कुल सही है और ये भी बात बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 1 3 4 कहीं मिल रहा है, 2 1, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। चलिए 42 में, 42 नहीं नहीं 44 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलन पर विचार कीजिए। और चिपको आंदोलन है, हाँ, चिपको आंदोलन दिया हुआ है, बारदोली है, सत्याग्रह है, चिपको आंदोलन है, और सत्यशोधक समाज है। उपयुक्त समाज आंदोलन में आरंभ होने का सही कालानुक्रम बताना है। तो कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन हुआ था, चिपको हुआ था, नहीं नहीं नहीं, चिपको नहीं हुआ था, बारदोली नहीं नहीं, पहले हुआ था सर, नहीं पहले आपको ये हुआ था ना ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये आ जाएगा आपका सत्यशोधक समाज हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा चिपको आंदोलन। मतलब 3 2 1, 3 2 1 कहीं मिल रहा है, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, अगला बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो NRL को नवरत्न का दर्जा दिसंबर 2025 में, कितना बोल रहा है, दिसंबर 2025 में, हाँ। चलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें चलिए NRL को नवरत्न का दर्जा दिसंबर 2025 में प्रदान किया, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नवरत्न श्रेणी पाने वाला और 27वां केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम बना है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे क्या है, हाँ तीसरा की बात करें, तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। NRL में सर्वाधिक हिस्सेदारी असम सरकार की है, ये बात बिल्कुल गलत है। नवरत्न दर्जा मिलने के बाद ये 1,000 करोड़ रुपए का या कुल संपत्ति के 15% का निवेश सरकार की अनुमति दे के बिना कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 सही है, 2 सही है और 4 सही, 1 to 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें तो 46 में क्या हो जाएगा कि 17 नवंबर, है ना, 17 नवंबर, अरे यार काम क्या नहीं कर रहा, 17 नवंबर 2025 को सी आई आर इसरो स्पेस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ पे, वो बेंगलुरु में हुआ है, कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, 47 में आते हैं, 47। फीफा अंडर 70 विश्व कप 2025 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिएगा ध्यान से, इसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ है इसका ऑप्शन, चलिए फीफा, है ना, फीफा अंडर 70 विश्व कप 2025 का फाइनल है ना, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ था, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुर्तगाल ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा 17 विश्व कप खिताब जीता, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। फीफा ने कतर 2025 से 2030 के 6 वर्ष की अवधि के लिए मेजबानी का प्रदान किया, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान के चौहन 14वें संशोधन के बारे में संबंध में बात करें तो यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपमान करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। यह नगर पालिका की कार्य प्रणाली के पुनर्संरचना करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, और यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयुक्त है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 1 2 3 कहाँ पर है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 49 में आता है, इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए अगला बात करें तो ये जो है, कहाँ गया, हाँ चमेरा, चमेरा की बात करें, चमेरा जो ऊर्जा संयंत्र है, और ये किस तरह का प्रकार है, तो याद रखिएगा चमेरा जो है, ये चमेरा कहाँ का है, तो याद रखिएगा चमेरा जो है वो जलीय ऊर्जा है, चमेरा क्या है, चमेरा हमारा जलीय ऊर्जा है। और ग्वाली पहाड़ी सौर ऊर्जा, ग्वाली पहाड़ी में क्या सौर ऊर्जा, इस बात को ध्यान दीजिए। उसके बाद ये कुडनकुलम जो है वो आणविक ऊर्जा में आता है, और पतरातु जो है वो तापी में, है ना, जो लास्ट बचा वही तो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2 कहीं मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 50, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ते आगे, है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का
मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान देना है कि रक्त अल्पता है, रक्त अल्पता, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। हीमोफीलिया, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। मधुमेह, हाँ ये बिल्कुल सही है, मधुमेह बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। हम 51 नंबर की बात करें, हीमोग्लोबिन के संबंध में, हीमोग्लोबिन के संबंध में, है ना, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा पूछ रहा है? इसमें कथन सही नहीं पूछ रहा है। सही जो कौन सा कथन नहीं है, ये देखिएगा, यह लाल रंग का होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। उसके बाद ये फिब्रोसिस कोशिकाओं का ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, यानी ये कुछ अम्लीय नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब जो इसमें पूछा है क्या, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो बात सही नहीं है, बाकी सब करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, अगला जो है, भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है ना? तो यह देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हाँ इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान में लिखित में से, भारतीय संविधान में लिखित में से कौन किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये जो देश की रक्षा करना, ये बात बिल्कुल क्या है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये आयकर अदा करना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमारी हमारी सामयिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब 1, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 कहाँ पर है? ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी is करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि पंचायती राज ना गठित निम्नलिखित समितियों को कलानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। क्या देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमानुसार पहले कौन हुआ था इसमें? राव समिति, नहीं राव समिति नहीं हुआ था। LM सिंधवी समिति, नहीं, बी आर मेहता समिति, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब पहले हो जाएगा 3, मतलब हमारा फर्स्ट में आ जाएगा 3। 3 कहीं से स्टार्ट है क्या? 3, हाँ 3 ये होगा, तो यही याद रखिएगा। 3 स्टार्टिंग में सबसे पहले यही हुआ था, तो ऑप्शन आपको मिलेगा, बाकी सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में संशोधित, है ना, 55 में बोल रहा है संशोधित भारत नेट योजना को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, इस बात को ध्यान दीजिए। राजस्थान, नहीं राजस्थान नहीं, पंजाब है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 56। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। 56 में क्या है, बढ़ते आगे। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द रेज बैट डाउन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ईयर में घोषित करा गया, 2025 में चुना गया है? इसमें कौन सा रेज बैट है? क्या रेज बैट, वैक्स, ब्रेन रॉट, वैक्स, वायोक, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेज बैट हो जाएगा, रेज बैट इसका आंसर हो जाएगा 56 का ये नंबर। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 जो है, 57 में क्या बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो याद रखिएगा, इसका अनावरण करने वाले कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, ये नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, इस बात को ध्यान दीजिए। संस्कृति मंदिर बिल्कुल नहीं है, गोवा के मंदिर नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। 58 की बात करें, 58 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम घोषित किया है, कार्यालय का नया नाम घोषित किया है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण केंद्र, नहीं, कर्तव्य कर्तव्य तीर्थ, नहीं, लोक भवन बिल्कुल नहीं, सेवा तीर्थ, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेवा तीर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा तीर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाहुबली से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। 59 में क्या बोला है? चलिए इसमें देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी, 5 वर्ष ए और बी का जो आयु है 4 और 5 अनुपात है। यदि ए की वर्तमान आयु 29 है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये मैथ वाला क्वेश्चन है, बना लेंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मतलब आरबीआई द्वारा 5 दिसंबर 2025 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे कौन सा? तो याद रखिएगा, इसका थे 5.50 नहीं था, ये भी नहीं था, ये ऑप्शन नंबर डी 5.25 से लेकर 3.35, ये इसका रेपो रेट दर है। ऑप्शन नंबर डी 4 क्या डेप्सन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 की बात करें, अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू, अजरबैजान की जो भी राजधानी है, देश की राजधानी जो बाकू है, निम्नलिखित में से एक सागर के किनारे में स्थित है, एक सागर के किनारे में स्थित है। उस सागर का नाम क्या है? तो उस सागर का नाम याद रखिएगा, उस सागर का नाम जो है वो क्या है? वो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 62 में। इसमें क्या करना है? सही मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। याद रखिएगा,
ये जो घास का जो मैदान है और महाद्वीप से मिलान करना है, तो लानो जो है ना, लानो जो है वो किसका, दक्षिणी अमेरिका का होगा, बिल्कुल सही है। स्टेपीज ये यूरोप का है, चलिए ठीक है। अब प्रेडीज ये उत्तरी अमेरिका में है, और लास्ट क्या बचा, अफ्रीका। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर, 4 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। 63, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं। 63 में क्या बोल रहा है, हाँ इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एड्री फ्रेजर कौन से आयोग से सम्मिलित है, मतलब कौन से आयोग में इसको चयन करना है, यह देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, एड्री फ्रेजर जो है ये हो जाएगा पुलिस आयोग, हाँ एड्री फ्रेजर पुलिस आयोग हो जाएगा। उसके बाद ये एंटनी मैकडोनल्ड जो होगा अकाल आयोग, बिल्कुल ये सही है, ये इसका दूसरा हो जाएगा। और लास्ट जो बचा ये हो, कहीं मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट, भारत में जो लिग्नाइट जो कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो सिंगरौली है, कर्णपुरा है, माकुम है, मतलब सबसे बड़ा जो पूछ रहे हैं सिंगरौली या कर्णपुरा या माकुम या नेवली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेवली। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नेवली इसका आंसर, नेवली हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 65 में इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन से धातु कॉपर सल्फेट और घोल किससे कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते, देखिए यहाँ तक क्या विस्थापित नहीं कर सकते, नहीं करने वाला कौन है, नहीं करने वाला जस्ता कर देगा, विस्थापित तो कर ही देगा, लोहा, लोहा भी कर देगा, चांदी नहीं करेगा, एलिमेंट कर देगा, हाँ तो ऑप्शन हो जाएगा चांदी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 66 में उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, हजामत बनाने में दर्पण के रूप में नहीं हुआ तो अवतल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज को दांतों का परीक्षण करना नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, उत्तल नहीं अवतल होता है उसमें। वाहनों के पास से 10 में पास है ना पारदर्शी दर्पण के रूप में, ये बिल्कुल सही है, इसमें होता है। सूर्य के प्रकाश केंद्रित करके सौर भट्टी में नहीं, ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। 67 क्या बोल रहा है, फूलदार, फूलदार पौधे, है ना, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने के फूल विकसित करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, हाँ एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बिल्कुल नहीं, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 68 है, इसमें एक मनुष्य में डैश के दौरान वायु फेफड़ों में आ जाती है, कि निम्नलिखित विकल्प में सही सर्वोपयुक्त चुनना है, ना तो अंतःश्वासन और ना बहिश्वासन या अंतःश्वासन, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, और ऑप्शन कौन सा है इसमें, और भी ऑप्शन है क्या, ए बी, हाँ बहिश्वसन, हाँ बहिश्वसन है ना, यहाँ पे क्या है बहिश्वसन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिएगा बहिश्वसन नहीं होगा, दोनों अंतःश्वसन नहीं होगा, बहिश्वसन नहीं होगा, यह देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ गया, इसका ऑप्शन कहाँ गया, चलो ना तो अंतःश्वसन ना बहिश्वसन, ये बात बिल्कुल गलत है, और अंतःश्वसन बिल्कुल अंतःश्वसन, ऑप्शन नंबर बी 68 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 68 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, है ना। चलिए अभी ये हम लोग 100 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, मतलब ये टेस्ट होने वाला है। बढ़ते आगे, 69 नंबर, 69 में क्या बोला है ना, 69 में बोला है कि, हाँ चलिए, दही जो है, दही में जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है, निम्नलिखित कथनों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने जाते हैं, तो दही दही की बात की जा रही है, दही में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा आंसर होगा, देखो दही में तो ये सारा चीज होता ही है, मतलब स्ट्रेप्टो ना, स्ट्रेप्टोकोकस ये भी होता है, ये भी होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ये भी होता है, लेकिन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौन होने वाला है, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है स्टेफ्लोकोकस, कहीं दिखाई दे रहा है, स्टेफ्लोकोकस, हाँ यही वाला तुम्हारा सेकंड नंबर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है, सही बोल रहा है इसमें, है ना, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो okay. ताप बढ़ाने पर तांबे का प्रतिरोध घटता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ताप बढ़ाने पर तांबे का प्रतिरोध घटता है, गलत है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर कार्बन का प्रतिरोध घटता है, तो ये बात बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग कर दिया, ए सी और ईबीटी, इसको आपको नहीं देखना है, ये आपको नहीं देखना है ना। चलिए क्वेश्चन रॉन्ग है, और ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन को ना क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी डी 4 ऑप्शन, तो फिर जो ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ए बी सी डी ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, अंत में क्या बोला है, बंद परिपथ में, तो ये स्टेटमेंट है, देखिए ये जो ताप बढ़ाने पर तांबे का प्रतिरोध, ये वाला पार्ट है, इसमें कौन सा कथन सही है, तो कथन तो इसमें, चलिए क्वेश्चन को डाउट ही रखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71, याद रखिएगा 71 स्टार्ट करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना।
चलिए 71 की बात करें, 71 कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति उपस्थिति पौधों कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम मौजूद रहने के सक्षम बनाती है। तो यह देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आइसोटोनिक, नहीं नहीं ये नहीं होगा, हाइपोटोनिक बिल्कुल नहीं होगा, हाइपोटोनिक ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो चिकन पॉक्स, कैंसर, तपेदिक को टीबी बोलते हैं, टीबी को तपेदिक है ना, मधुमेह यानी डायबिटीज और हैजा। तो इसमें बोल रहा है कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा संक्रामक रोग है। तो यह देखिएगा इसमें चिकन पॉक्स बिल्कुल है, संक्रामक रोग है ना, ये नहीं है, संक्रामक रोग तपेदिक भी है, टीबी भी फैलता है, ये नहीं है, हाँ ये हो जाएगा, मतलब ए सी डी, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ए सी डी, ए सी ए सी ई, सॉरी डी नहीं है, ई है, ए सी ई, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे 73 नंबर, 73 में क्या बोला है, इसमें यदि यदि है ना, यदि दो यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिति स्थिर वस्तु पर एक ही समावधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से कौन सा समान होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें वेग हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी बी होगा, नहीं नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ये गलती हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाले स्थिर वस्तु पर एक ही समावधि काल के लिए समान बल जब कार्य करती है तो उन दो वस्तु के लिए निम्न में से क्या समान होगा। हाँ तो संवेग समान होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। पूछिए ध्यान देखिएगा, इसे बोला नहीं है, संभव नहीं है, क्या नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है इसमें। चलिए वायु, निर्वात, एल्यूमिनियम और पानी, वायु, निर्वात, एल्यूमिनियम और पानी, क्या हो जाएगा निर्वात, इस बात को ध्यान दीजिए, निर्वात, निर्वात जो है ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, निर्वात में नहीं, वो पानी में संचरण कर जाएगा, एल्यूमिनियम भी करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन निर्वात में नहीं करेगा, ये पूछा इसमें संभव नहीं है, तो याद रखिएगा निर्वात। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है कि कथन जो है यहाँ पे वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर है ना, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर पराबैंगनी यानी यूवी रेज जो है ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया द्वारा प्रयुक्त है ना, आयोजन ना ओजोन बनती है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कथन ए सही है। बी की बात करें, संश्लेषित रसायनों और जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को आयोजन के घटने के जुड़ा हुआ माना गया है, तो बिल्कुल बात सही है, मतलब बी भी सही है, ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, 76 क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधि यह है जो मस्तिष्क के लिए एक हिस्से के कारण संभव है, इस हिस्से का सही आसान व नाम चुनना है, मतलब आसान और सही नाम चुनना है। चलिए कौन सा होगा, संभव है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही नाम चुनना है। अग्र मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगाटा, नहीं ये भी सही गलत हो जाएगा। पश्चिम मस्तिष्क होगा क्या, नहीं 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 ये नहीं होगा। डी पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाँ पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क, ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल संभव है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये कारण संभव है। चलिए 76 का डी, 76 का डी। चलिए अगला बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा नहीं बहुत कम क्वेश्चन बाकी, लगभग 23 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन आज का कंप्लीट होगा, है ना। चलिए बढ़ते आगे। हाँ वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। चलिए बढ़ते आगे। तो क्या उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के ना कबीलाई सभाओं का महत्व कम हो गया है और राज्य की प्रभुता का विस्तार हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है ये बात। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की कार्यात्मक संरचना बदल गई और विदत पूरी तरह से समाप्त हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी मतलब चाचा जी हमारे विधायक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं, है ना 78। चलिए 78 में क्या बोला है ना 78, इसमें बोला कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है, बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त के लिए कौन सा कथन सही है, इस बात को याद रखिए, इस बात को। बढ़ते हैं आगे, अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है ना, अस्थायी बंदोबस्त जो है भू राजस्व से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 1822 में नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी, इस व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों राजस्व वसूली करती है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत बंगाल और बिहार में की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट है, कहीं मिला गया, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर की बात करें तो 79 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड डिपन से संबंधित, लॉर्ड डिपन से संबंधित कौन सा है।
चलिए, तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन उस वक्त थे, बिल्कुल थे, ये बात सही है। स्थानीय स्वशासन पर संकल्प, तो ये बात बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम उस वक्त में लॉर्ड रिपन नहीं थे, ये बात बिल्कुल 3 गलत हो जाएगा। एल्बर्ट बिल विवाद, ये बात बिल्कुल सही है, एल्बर्ट बिल विवाद उस समय लॉर्ड रिपन थे। एक दो कहाँ मिल रहा है, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 में 2047 की बात करें, 2047 तक 2047 तक 2000 से विकसित भारत और का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2027 का पहल 4 स्तंभ पर निर्मित है। कौन सा 4 स्तंभ है? कृषक, युवा पूंजी और तकनीक, ये बात बिल्कुल गलत है। कृषक, पूंजी, तकनीक, ये भी गलत हो जाएगा। ज्ञान, अन्नदाता, नारी शक्ति और युवा, ये गलत हो जाएगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये बात बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 80, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का 2047 है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 81 में क्या बोल रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 प्रखंड निम्न शहर को जोड़ते हैं। तो इसमें दिल्ली मुंबई हो जाएगा, मुंबई चेन्नई और चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली। उपयुक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते क्रम में ध्यान में रखते हुए बनाना। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें दिल्ली मुंबई, हाँ चेन्नई कोलकाता, याद रखिएगा सबसे बड़ा तो अभी यही है, चेन्नई कोलकाता। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा कोलकाता दिल्ली, हाँ कोलकाता से दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दिल्ली मुंबई, उसके बाद हो जाएगा ये मुंबई, है ना, मुंबई चेन्नई। तो सी डी ए बी कहीं मिला क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, 82 में क्या बोला है? 82 में कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931, है ना, हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए थे। उनका मारे गए लोगों का शव लेने गया था, मतलब गोलीबारी में मारे गए लोगों को शव लेने गए वो आदमी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू ये तो नहीं थे, B.R. अम्बेडकर ये भी नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। 83 में बोला निम्नलिखित में से कौन से ना किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है 2018 से 19, 2019 से 20, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2018 से 19 नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। 19 से 20 ये भी गलत है। 2020 से 21, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला है? नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना। अगस्त 1948 में भारत और भूटान के बीच अस्थायी शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। 1948 में नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू की गई। 1961, हाँ बिल्कुल 1961 में शुरू की गई, जिसका 100% वित्त पोषण भारत द्वारा किया गया था। ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वन क्या? वन रॉन्ग हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा? वन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो निम्न में से किसने भारत में गरीबी को पहली बार आंकने का प्रयास किया? गरीबी को पहली बार आंकने का प्रयास भारत में किसने किया? विनोबा भावे? नहीं, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ये भी नहीं थे, होमी जहांगीर नहीं थे, दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम चूज द मोस्ट, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश यूज करना। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने वाला नहीं हूँ, है ना। तो इसमें आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ वार्निंग, स्पष्टीकरण वार्निंग थोड़ी होता है, ये गलत हो जाएगा। और स्पष्टीकरण एडवाइस सलाह होता है। परमिशन मतलब परमिशन देना, क्या होता है? आज्ञा। और स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन, मतलब ये सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थिति और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो क्या आर्टिकल 39 है या आर्टिकल 40 या आर्टिकल 42 या 43? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आर्टिकल अनुच्छेद हो जाएगा 42, आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से असंगत छांटना है, असंगत छांटना है। चलिए असंगत छांटते हैं, असंगत छांटना है, असंगत, है ना, असंगत, ये संगत नहीं है। चलिए तो आगे बात करें तो 2002 पोटा विधेयक, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, ये तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। 2002 में पोटा विधेयक हुआ था, है ना। अरे देख सकते दहेज निषेध विधेयक 1961 में, ये भी बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग विधेयक जो है 1978, ये बात सही है। और 2002 मंत्रिपरिषद का आकार 15% अधिक नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब असंगत जो है
ऑप्शन नंबर डी है। असंगत मतलब जो गलत है, असंगत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 को 74 को निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथम बार संशोधित किया गया था? क्या सातवें? सातवें है क्या? सातवें नहीं, नहीं सातवें नहीं है, 42वें है। बिल्कुल बिल्कुल 42वें, इस बात को ध्यान दीजिए, 42 का करेक्ट आंसर है, बाकी सब देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 90, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्ता में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? मन कर सकता है, क्या जारी कर सकता है? मध्य प्रदेश की सलाह? ये नहीं, ये जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन क्या? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ये भी ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हाँ, जारी कर सकता है, नहीं नहीं जारी नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी नहीं। मतलब क्या राज्यपाल के विधानमंडल के सत्र के रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो नहीं, वो नहीं, जारी नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो 91 में क्या बोला है? 91 में लोकसभा में अनुच्छेद 334 का ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है दिसंबर 2024 तक? बताइए 2024 से कितना होगा इसमें? कितना होगा? 84 तो नहीं है, 131 भी नहीं है, 53 नहीं है, 47, हाँ बिल्कुल 47 इसका आंसर हो जाएगा। 91 का ए, 91 का ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला? यदि किसी वर्ग की भुजा 25%, मतलब किसी वर्ग की भुजा जो है वो अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, तो सोल्यूशन कर लीजिएगा, ए इसका 56.25% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 के में आते हैं। 93 में क्या बोल रहा है? 93 में कह रहा है कि कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल मतलब ए एंड द, इनको इस्तेमाल करना है। गेट मी एन अम्ब्रेला, एन कहीं मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन अम्ब्रेला इसके अंदर आ जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला है? एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो? 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेशन करना है, कर लीजिएगा 90। इसका ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 94 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 95 में जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? यह देखिएगा, इसमें हो जाएगा पूर्ण स्वर, नहीं ये गलत हो जाएगा। हर स्वर भी नहीं होता है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हर स्वर नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 95 का सी हो जाएगा। 96 की बात करें, देखिए में नन तत्पुरुष समास, नन नन या देखिए नन तत्पुरुष समास के बारे में बात की जा रही है। एक उदाहरण है, क्या विकाम है? क्या नहीं, विकाम नहीं है। आजन्म भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, अधर्म बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 97, क्या बोल रहे हैं 97 में? 97 में बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो 122 करा गया है क्या? 122 नहीं, 122 नहीं किया गया, और 184 नहीं है, ये भी नहीं है, 247 भी नहीं, 200, हाँ 279 ए करा गया इस बात को। या देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, 98, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मारता है। इसमें क्या बोला? इसमें सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं पूछा है, तो ये तो सही सुमिलित है, ये तो बात बिल्कुल सही है। पत्र उदंड मारता है ना, प्रथम फारसी समाचार पत्र, ये मिरात उल अख है ना, अखबार है, ये अखबार है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम उर्दू समाचार पत्र जामे जानुमा, ये बात सही है। प्रथम मराठी समाचार पत्र युगांतर, नहीं ये बात गलत है। मतलब सम्मिलित युग में जो सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास। 99 का सोल्यूशन क्या होगा? निम्नलिखित अभिकथन ए व कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प का चयन करें। चलिए अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन, चलिए इसमें क्या बोला है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति के मध्य का अंतर होता है? नहीं, राजकोषीय घाटा सरकार कुल व्यय और कुल प्राप्ति के मध्य का अंतर नहीं होता, ये बात गलत है। और राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ए गलत है और आर सही है, कहीं मिला है क्या? ऑप्शन ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को नए हैं, अगर अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में कोई भी अपकमिंग एग्जाम जो है जैसे मद्य रोक है या पीसीआईडी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी लगभग मैं 20 टेस्ट कराने जा रहा हूँ और हर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का होगा। जो भी लेटेस्ट जो पैटर्न है ज्ञान बिंदु से कराया जा रहा है मैं वो कराऊंगा। और इस टेलीग्राम लिंक में यूट्यूब चैनल में दे रखा हूँ,
लिंक पे जाएंगे और इसका पीडीएफ आप याद से ले लीजिए। इसका जो पीडीएफ की बात करो, पीडीएफ आप इसका पीडीएफ आप क्या करेंगे, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, आपको मिलता रहेगा और भी बहुत सारे अपडेट, एग्जाम का नोटिफिकेशन सब आपको मिलते रहेगा टेलीग्राम में, है ना। और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और इसको उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है ना, क्या बोला इसमें लास्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार, अंतरिम मतलब इंटरिम गवर्नमेंट की बात करो, कौन सा शामिल नहीं था, कौन सा शामिल नहीं था। यह देखिएगा, महात्मा गांधी इंटरिम गवर्नमेंट शामिल थे, ये बात बिल्कुल गलत है, शामिल, हाँ ये शामिल नहीं थे क्या, कौन सा शामिल नहीं था पूछ रहा है, कौन सा शामिल नहीं था, तो महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, अम्बेडकर जी शामिल तो थे उसमें, ठीक है, नहीं नहीं ये भी शामिल नहीं थे, ये भी शामिल नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये भी शामिल नहीं थे। सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद ये भी शामिल थे, तो कौन सा शामिल नहीं था, तो एक और दो शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का टेस्ट, आज कंप्लीट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टेस्ट में बिल्कुल आएगा, है ना, तो रेडी रहेगा आप लोग। और पीडीएफ जो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी जो तैयारी कर रहे हैं भाई बंधु जो भी है उसको आप शेयर कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम लिंक में डाल दे रहा हूँ, और टेलीग्राम जो है आप लिंक से जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइए जल्दी से, जो भी अपडेट फर्दर अपलोड चाहिए, क्योंकि अभी ये चैनल जो है हाई फ्लेम में स्टार्ट हुआ है, और ओके एंड लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी, तो जुड़ना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज का सेवा समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, है ना, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।